तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर बिजनौर के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं वो सब की सब उफान पर हैं, बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आगे डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करेंगे आज चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो गैलियम और जर्मेनियम का जो एक्सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बैन की बात नहीं की बल्कि रिस्ट्रिक्ट की बात की है। और ये चीज़ यहाँ पर अमेरिका को देखकर की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर हाई एंड चिप्स का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को बैन कर चुका है, और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ पर जो चिप बनाने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी यहाँ पर चाइना को बैन कर चुका है। तो चाइना ने जो ये कदम उठाया है जर्मेनियम और गैलियम को एक्सपोर्ट का बैन कर मतलब रिस्ट्रिक्ट करके, वो भी देखा जा रहा है कि वो अमेरिका के रिस्पॉन्स में है, उसके टिट फॉर टैट का रिस्पॉन्स है ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि चाइना ने ये कदम क्यों उठाया, इससे क्या क्या दुनिया में असर पड़ेगा और इससे क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेमीकंडक्टर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, कार बनाने में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ने ही पड़ने वाला है, और ये भी देखेंगे हम कि भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डिवाइसेस में लगती है। और आजकल सेमीकंडक्टर दुनिया के लिए तेल के बाद सबसे ज़्यादा क्रूशियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ऐसे में जो देश इन सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करते हैं वो देश की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही देश है चाइना, जो काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर बनाने का सामान भी बेचता है। और ऐसे में चाइना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर के साथ साथ चिप वॉर भी चल रहा है, जिसमें यूएसए चाइना को हाई परफॉर्मेंस चिप का एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। लेकिन चाइना भी यहाँ पर मौके की तलाश में था कि किस तरह यहाँ पर अमेरिका को सबक सिखाया जाए। तो अब चाइना ने रिवेंज लेने के मकसद से सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले दो इंपॉर्टेंट मटेरियल गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है, चाइना फायर्स फ्रेश सैल्वो इन द चिप वॉर। तो चिप वॉर चल रही है यहाँ पर, जिसमें से दो मेटल को यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और ये जो दो मेटल है वो है हाईटेक मेटल इन स्लैब ऑफ वाशिंगटन अहेड ऑफ विजिलेंस विजिट। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो मेटल है यानी कि गैलियम और जर्मेनियम, उसको यहाँ पर चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो चाइना ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार यहाँ पर दो मेटल्स के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। और इसके लिए यहाँ पर अगर कोई जर्मेनियम और गैलियम को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, पूरी डिटेल देनी होगी, और जो यहाँ पर ये खरीदता है तो उसकी भी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। यानी कि अगर चाइना की सरकार चाहे तो यहाँ पर किसी भी देश पर इसकी सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है, और ये चीज़ 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। यानी अब सरकार इन दो मेटल्स के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। और अगर चाइना किसी देश से नाराज़ होता है तो इन देशों के मेटल्स के एक्सपोर्ट को रोक भी सकता है, जिससे वहाँ पर उस देश को दिक्कत आ सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब बनाती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस लगा दी है कि भाई हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी कर दी है उन्होंने कि भाई हमें किसी तरह से अपना जो सिक्योर सप्लाई है वो कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कंपनीज रेस टू सिक्योर सप्लाईज आफ्टर चाइना रिस्ट्रिक्ट गैलियम जर्मेनियम एक्सपोर्ट्स। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका कह रहा है यूएसए इट अपोजेज एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय चाइना ऑन मेटल विल कंसल्ट एलाई। यानी कि यहाँ पर अमेरिका इस चीज़ को लेकर अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है इसका कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। अब ये अपने जो एलाइज है, जो सहयोगी देश है, उनसे यहाँ पर कंसल्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की हिपोक्रेसी भी सामने आ रही है, क्योंकि पिछले साल अमेरिका ने अपनी हाई एंड चिप के एक्सपोर्ट को चाइना के लिए बैन कर दिया था, और उसकी मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों जैसे कि हुआवे और ZTE पर भी बैन लगा दिया था। लेकिन अब यही चीज़ अगर चाइना अमेरिका के साथ कर रहा है तो अमेरिका को मिर्ची लग रही है। ये चीज़ अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को भी दिखाती है। जब वो खुद ऐसा करे तो तब कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ को कोई दूसरा देश अमेरिका के साथ ऐसा करे तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। लेकिन अब वो मेटल देख लेते हैं जिसे चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मेनियम की। तो जर्मेनियम में एक सेमी मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, और ये सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल क्रूड ऑयल के बाद से सेमीकंडक्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत भी कोशिश कर रहा है ताकि भारत सेमीकंडक्टर बनाने में आत्मनिर्भर बन सके, और भारत सेमीकंडक्टर के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो। और इतना ही नहीं, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स।
अब आपके घर जो ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, जो तार आता है उसमें जर्मेनियम देखने को मिलता है उस तारों में। और इतना ही नहीं, ये चीज़ हमारी सेना के काम भी आती है। इससे नाइट विज़न चश्मे बनाए जाते हैं ताकि मिलिट्री कोई ऑपरेशन रात में चलाए तो रात में अच्छे से देखने के लिए नाइट विज़न चश्मा लगाना ज़रूरी होता है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के अलावा लगभग सभी देश आजकल क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे बेहतरीन क्लीन एनर्जी का जो रिसोर्स है कोई है तो वो है सोलर एनर्जी, जिसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लगी होती है। आप बस सोलर पैनल लगाओ और सोलर एनर्जी का सीधा इस्तेमाल करो। और इसका इस्तेमाल सर्किट बोर्ड में लगाने वाले ट्रांजिस्टर बनाने में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। तो जर्मेनियम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। और देखने में ये रहा जर्मेनियम और इसका केमिकल कंपाउंड ये रहा, ये रेयर अर्थ मेटल्स में ही आता है, यानी कि इसकी बहुत कम ही संख्या पाई जाती है दुनिया भर में। और अगर हम दूसरे मेटल की बात करें जो चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया है, वो है गैलियम, जो देखने में चांदी की तरह दिखाई देता है और इसका बेहद ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और गैलियम से भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और साथ ही इससे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाए जाते हैं। इससे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी बनाई जाती है। लेकिन इससे हमारी लाइट इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाली एलईडी भी बनाई जाती है। और एलईडी का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, ये हमारे मोबाइल से लेकर टीवी और टीवी से लेकर बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद ही कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के कंपैरिजन में रोशनी बहुत ज़्यादा देते हैं। और इससे भी सोलर पैनल बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। और कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट भी गैलियम के ज़रिए ही होता है। और आप देख सकते हैं ये है गैलियम, देख सकते हैं आपके रूम टेम्परेचर पर भी ये गल जाता है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ जो होती है, और इसी चीज़ को यहाँ पर चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों धातुएं ही हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों ही मेटल्स बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और चाइना का इन दोनों मेटल्स की सप्लाई चेन में एक बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में जितना भी जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है उसका 60% सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस करता है। और चाइना का जर्मेनियम प्रोडक्शन में डोमिनेंस है। और अगर चाइना यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करे तो दुनिया में समस्या आ सकती है। और अगर हम गैलियम की बात करें तो इसमें चाइना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूरी दुनिया का 80% गैलियम सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस करता है, गैलियम। तो आप खुद ही सोचिए कि चाइना इस दुनिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दो धातुओं के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना अभी ये सब क्यों कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका ने चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। हुआवी ZTE को बैन कर दिया है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर पर बैन लगा दिया है और बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर चल रहा है, चिप वॉर चल रहा है। और इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी अमेरिका मजबूर कर रहा है कि तुम यहाँ पर एंटी चाइना एक्शन लो, तो ताकि यहाँ पर चाइना हाई एंड वाली और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली चिप ना बना सके। खास करके वो मशीनें और इक्विपमेंट जिससे इन चिप्स की फैब्रिकेशन की जाती है। और यहाँ पर अमेरिका जापान और नीदरलैंड को मजबूर करने में सफल भी हो गया है। और इन दोनों ही देशों ने चिप बनाने में ज़रूरी सामान और मशीनों का एक्सपोर्ट ही चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और इन सब चीज़ों से चाइना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। तो चाइना को यहाँ पर रिटेलिएटरी एक्शन लेने थे, तो चाइना ने भी अपने जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो बेहद ही ज़रूरी कंपोनेंट है। लेकिन इस चीज़ से लॉन्ग टर्म में चाइना को ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना के लिए भी ये ज़रूरी है कि यहाँ पर चाइना इनको एक्सपोर्ट करता रहा है। और अगर चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दिनों तक लगाए रखे तो यहाँ पर दूसरे देश प्रोडक्शन बढ़ा देंगे या वो खुद इनका प्रोडक्शन करने लगेंगे, तो इससे चाइना के एक्सपोर्ट हर्ट होंगे और चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया यहाँ पर इन दोनों ही मेटल्स के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर ही निर्भर है और भारत में कहीं से भी ये नहीं निकाला जाता है। हालांकि देखा जाए तो गैलियम एक बायो प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के प्रोसेस में कुछ गैलियम भी निकल जाता है और देश में हिंडाल्को और नालको के प्लांट में पहले भी गैलियम निकाला जा चुका है, बहुत थोड़ा मात्रा में। लेकिन ये प्लांट एल्यूमिनियम के प्लांट हैं, ना कि गैलियम के, और इनसे बेहद ही थोड़ी मात्रा में गैलियम निकाला जाता है। और जर्मेनियम पर भारत पूरी तरह से इंपोर्ट पर टिका हुआ है। भारत सरकार ने भी दो मेटल्स को हाई सप्लाई रिस्क में डाला हुआ है, जिससे भारत एक बेहद ही नाजुक परिस्थिति में है। और चाइना के इस मूव से भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। और यहाँ पर सरकार तो कह रही है कि भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। और इतना तो तय है कि मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी और एलईडी ये बल्ब ये सब महंगे होने वाले हैं चाइना के इस कदम के बाद। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।